नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और अल्मोड़ा से बड़ी खबर है। अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सीएम ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की है। जागेश्वर धाम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और ये तस्वीरें आपके सामने। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। स्थानीय लोगों एवं तीर्थ यात्रियों ने अभिवादन किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम ने पुजारियों एवं स्थानीय लोगों से भी भेंट की है। ये तस्वीरें आपके सामने। धार्मिक स्थलों पर पुनर्द्वार की बात भी उन्होंने कही है। तो अल्मोड़ा के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री ने की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जागेश्वर धाम के दर्शन पूजन किए, और यहाँ पर एक जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। आज मैंने उसका पूरा यहाँ पर रिव्यू किया है, समीक्षा की है, और जल्दी से जल्दी यहाँ के काम पूरे हों। सब स्टेक होल्डर से बात करके, जो भी हमारे हितधारक लोग हैं, उन सभी के सुझाव के आधार पर इसको एक भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। और इधर के सालों में श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, और उनके लिए अच्छा स्थापना स्ट्रक्चर हो, अच्छी और व्यवस्थाएं हों, अच्छा यहाँ का फसाड हो, सड़कों का भी जो चौड़ीकरण होना है, बीच बीच में लोगों को रुकने के लिए, गाड़ियाँ पास होने के लिए जगह चाहिए। ब्रज जागेश्वर को भी इसमें जोड़ने के लिए हमने कहा है। जो आसपास के स्थल हैं उनको और अच्छा किया जाए। इसके साथ ही आज 76 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है, जो निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगी। इससे बहुत लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। सर, बिहार चुनाव के ट्रेंड को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में जनता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें बना रही हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें तेजी से विकास कर रही हैं, वहाँ की जन अपेक्षाओं को पूरा कर रही हैं। और बिहार में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और नीतीश बाबू को लोग समर्थन दे रहे हैं। मैं भी वहाँ गया था, मैंने देखा है लोगों में वहाँ अच्छा एक जोश भी है, और मोदी जी के प्रति और एनडीए की सरकार के प्रति, नीतीश कुमार जी के प्रति, पूरे गठबंधन के लिए वहाँ पर बड़े बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम शुरू से परीक्षाओं को पारदर्शी कराने के पूरी तरह से पक्षधर रहे हैं। ये हमारा संकल्प है कि नौजवान युवाओं को किसी भी कीमत पर भर्ती परीक्षाओं में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की अनियमितताएं, नकल, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए पिछले 4 सालों में 26,500 से भी अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं, और किसी में कोई मामला नहीं आया है। एक प्रकरण आया था, एसआईटी ने जांच की, और जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। परीक्षा दोबारा से करवाने की तैयारी हो रही है, परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सीबीआई ने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया है। तो दूध का दूध और पानी का पानी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा लोहियाहेड स्थित कैंप कार्यालय में शारदा कॉरिडोर विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कहा कि सभी निर्माण कार्य जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय आस्था के अनुरूप ये होना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि करीब 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के 38 कार्यों की समीक्षा की गई है। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2025 को अपना रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है, और इस खास अवसर पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड को 25 वर्षों की विकास यात्रा को समर्पित 2 दिवसीय यह विधानसभा सत्र बाकायदा इसको लेकर बुलाया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा यह प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पूरे होने पर नई ऊर्जा और नई उड़ान के साथ विकास के अगले चरण में उत्तराखंड प्रवेश करेगा। देखिए, इस वर्ष हमारे राज्य का राज्य स्थापना का 25 साल पूरा हो रहा है, और राज्य की रजत जयंती वर्ष ये हमारा वर्ष है। इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए
एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं और उनका भी कार्यक्रम हमारा 3 और 4 तारीख को राज्य के अंदर रहेगा। विधानसभा का जो संयुक्त अधिवेशन हमारा अधिवेशन होगा उसको भी वो संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे। और उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है, उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है और आगे काम करने के लिए और ताकत भी प्रदान करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी 31 अक्टूबर से शुरू करेगी प्रदेश व्यापी पद यात्रा। हर विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतरेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पदाधिकारी भी इसमें एक्टिव भागीदारी अपनी देते हुए नजर आएंगे। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर पूरा फोकस रहेगा। मिशन 2027 की तैयारियों को नई रफ्तार मिलेगी। नई टीमें ग्राउंड लेवल पर जनसंपर्क अभियान भी चला रही। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 31 अक्टूबर से शुरुआत होने जा रही है प्रदेश व्यापी पदयात्रा की। बीजेपी की हर विधानसभा क्षेत्र में मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। विधायक, सांसद, पदाधिकारी वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना ही इस पदयात्रा का मकसद है। मिशन 2027 की तैयारियों को नई रफ्तार मिलेगी। नई टीमें ग्राउंड लेवल पर जनसंपर्क भी करेंगी। और मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस महोत्सव के अवसर पर महिलाओं की भूमिका और उपलब्धियों पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम 8 नवंबर को हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश की हजारों महिलाएं शिरकत करेंगी। वहीं पहले सत्र में टॉक शो, ग्रुप डिस्कशन, साथ ही विजन संवाद भी होगा और जबकि दूसरे सत्र में जोड़ा सांस्कृतिक नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है, उसी को देखते हुए रजत जयंती वर्ष में भी महिलाओं को एक खासा स्थान देने का कार्य किया जा रहा है। इस रजत जयंती वर्ष में हमारी राष्ट्रपति जी की जहां तक संभावना है वो रहेंगी दौरे पर, और गोलापार में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें महिलाओं पर एक विशेष फोकस दिया जाएगा। पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद महिलाओं में क्या विकास देखने को मिला है, महिला सशक्तिकरण में क्या विकास देखने को मिला है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, फोकस दिया जाएगा। और इस रजत जयंती वर्ष में महिलाओं को किस प्रकार और विकसित बनने की दिशा में, विकसित भारत बनने की दिशा में किस प्रकार और योगदान किया जा सकता है, इस पर फिर से विचार किया जाएगा। पुनः विचार करके एक विकसित भारत बनाने की दिशा में महिलाओं का कैसे योगदान और हो सकता है, उस पर पूरी तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी पिछले 9 सालों से सत्ता में होते हुए भी जनता के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल साबित रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता और प्रचार में लगी है। वहीं कांग्रेस संगठन को लेकर ज्योति रौतेला ने कहा कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट जल्द जारी होगी और कांग्रेस प्रदेश भर में मजबूत रूप से काम करती नजर आएंगी। देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि बार बार प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश में आते हैं और लोगों की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के तले इस प्रदेश में जिस तरीके का क्राइम बढ़ा, जिस तरीके के साथ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा, बेरोजगारी बढ़ी है, अगर नकल माफिया का कब्जा हुआ है, शराब माफिया को प्रोत्साहन मिला है, खनन माफिया बढ़ा है, लगातार उन्हीं की सरकारों में ये काम बढ़ रहे हैं। आज उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया है। यंग उत्तराखंड की हम बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन ये पूरा सरकार, ये पूरा तंत्र भ्रष्टाचार की भेंट भाजपा की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार में चढ़ चुका है। और मुझे लगता है कि जितना क्राइम, जितना महिलाओं के खिलाफ जो केसेस इस प्रदेश में भाजपा की सरकार में बटे, आज युवाओं को सरेआम राजधानी में गोली मार
मार दी जा रही है, ऋषिकेश में चाकुओं से गोद दिया जा रहा है, सुसाइड भी भाजपा के लोगों की वजह से लोगों को जान देनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल बनाया गया। युवाओं से रोजगार छीन लिया गया, महिलाओं को असुरक्षित कर दिया गया, लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करते हुए लगातार मांगे उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं सुविधाएं नहीं है और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी केवल डंका पीट रहे हैं और वो अपना प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हो रखे हैं। उनको कोई मतलब नहीं इस बात से कि इस प्रदेश की जनता पे क्या बीत रही है। और वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 नवंबर को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगी और पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत भी करेंगी। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सुरक्षा तैयारियों का खुद जायजा लिया है। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक रूट की बारीकी से समीक्षा भी की गई है। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और साथ ही प्रोटोकॉल की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, जो मैं अभी प्रोटोकॉल से अभी जो प्लान प्राप्त हुआ है उसी क्रम में 2 तारीख को जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो प्लान है पतंजलि यूनिवर्सिटी में, उसके क्रम में आज यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जो कार्यक्रम की रूपरेखा उसके क्रम में निरीक्षण किया गया है और प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें प्रोटोकॉल के अनुसार लगातार इसमें तैयारियां की जाएंगी और कार्यक्रम से 1 से 2 दिन पहले इसका प्रॉपर रिहर्सल आदि कार्रवाई की जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगामी दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज स्थलीय निरीक्षण मेरे और जिलाधिकारी द्वारा किया गया है और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उनको देखा गया है, किस तरीके से अरेंजमेंट्स किए जाने हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इस दौरे को रखा गया है। आगामी 3-4 दिन महत्वपूर्ण है और हम लोग पूरी तैयारी इसमें जुटे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगामी महामहिम का दौरा अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से संपन्न किया जाए। सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका निरीक्षण किया गया। इसी के अनुरूप जो हमारे ड्यूटी चार्ट्स हैं, ड्यूटी को बनाया जाएगा, उसी के अनुरूप ड्यूटी लगेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड अपने स्थापना दिवस पर 25 साल पूरे होने का स्वर्णिम पर्व मना रहा है, जिसके चलते 1 से 9 नवंबर तक पूरे राज्य में हिमालय राज्यों का संगीत, कला, सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होगा। वहीं राजधानी देहरादून के कैंट स्थित सांस्कृतिक केंद्र में कार्यशालाएं, प्रस्तुतियां और प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा, जबकि इस अवसर पर अन्य हिमालय राज्यों के कलाकार भी लोक संस्कृति का रंग बिखेरते हुए नजर आएंगे। वहीं सरकार की बड़ी पहल के चलते निनांद उत्तराखंड कॉम वेबसाइट से दर्शक कार्यक्रमों की जानकारी और अपनी सीट भी बुक कर सकेंगे। कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसके लिए किस तरीके से सांस्कृतिक विभाग ने पूरी रणनीति तैयार की? अब 1 से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर बृहद हिमालयन राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं, उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। इस वेबसाइट का क्या, एक वेबसाइट भी जो लॉन्च होगी वो किस लिए होगी और जो कार्यक्रम जो अपलोड होंगे उसके लिए क्या कुछ तैयार की गई? इसमें ninaaduttarakhand.com नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और spacebox.com पे इस कार्यक्रम को अपलोड किया जा रहा है ताकि जिनको अपनी सीटें आरक्षित करनी है वो अपनी सीटें आरक्षित करें। ये सारा निःशुल्क है। और देहरादून की डोईवाला विधानसभा के लेखक गांव परिसर में 350 साल पुराने प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। साथ ही भगवान श्री नरसिंह की प्रतिमा की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा ये की गई है। बद्रीनाथ के विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाया है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वो भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान नरसिंह की प्राण प्रतिष्ठा से क्षेत्र का वातावरण पूर्णतः धार्मिक, आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। 3, 4 और 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, कला और संस्कृति का महोत्सव है और ये हमारे लिए बहुत सुखद है कि उस महोत्सव से पहले जहां लगभग 60 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर लेखक गांव में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और देश के कोने कोने से सभी साहित्यकार आएंगे, लेखक आएंगे, विचारक आएंगे, चिंतक आएंगे। वहाँ उसकी
पूर्व संध्या पर ही कहूँगा कि आज ये महोत्सव, नरसिंह भगवान जी का महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 350 वर्ष पुराना ये जो वैश्य समाज का देवता, उनका कुल देवता है, इसका जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य लेखक गांव के माध्यम से राजन गोयल और इनके परिवार को ये सुखद अवसर मिला है। और आज नरसिंह भगवान जी की एक भव्य मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई है। रुड़की से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक स्कूल में शिक्षिका की लापरवाही से कक्षा 5 की छात्र घंटों तक कमरे में बंद रहा और जानकारी के मुताबिक छात्र कक्षा में सो गया था और शिक्षक जो है वो स्कूल बंद करके शिक्षिका घर चली गई। बच्चे के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने जब ताला तोड़ा तो छात्र को फिर बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देखिए। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी गंभीर लापरवाही इसको मानते हुए अब शिक्षिका से जवाब तलब यह किया जा रहा है। हल्द्वानी शहर की आंतरिक सड़कें और गलियां अब भी मरम्मत की राह देख रही हैं। गैस पाइपलाइन हो, सीवर या फिर साथ ही पेयजल लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बरसात के महीने के बाद ये जस के तस हालात बने हुए हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से बेहद नाराज भी हैं और इस पर सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी विभागों की मीटिंग हो चुकी है और पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और साथ ही एडीबी को जल्द ही मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें चूँकि डीएम सर द्वारा भी एक बैठक ली गई थी परसों, जो गड्ढा वगैरह जो सड़कों पे था, और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स आए हुए थे। पीडब्ल्यूडी भी था, नगर निगम भी था, एडीबी भी था, तो सभी लोग आए हुए थे। उनको डायरेक्शन दिए गए थे कि जो भी सड़कें जहाँ पे भी गड्ढे हैं और जो भी ख़राब सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जाए। तो ये स्पष्ट डायरेक्शन दे रखे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो और चाहे वो एडीबी हो। तो उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि कुछ सड़कों पे उन्होंने काम शुरू करवा दिया है, कुछ सड़कों पर जल्द ही काम शुरू करवाने वाले हैं। कब तक इन सड़कों का काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि आंतरिक सड़कों से परेशानियां जो हैं स्थानीय लोगों को वो बढ़ती जा रही हैं, खासकर बुजुर्गों को या महिलाओं को। देखिए, जो नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है या एडीबी है, उनको स्पष्ट निर्देशों में आपका मीटिंग में निर्देश दिए गए थे कि इनको 4-5 दिन में ठीक कर दिया जाए। तो हो सकता है हफ्ता 10 दिन लग जाए, लेकिन उनको डायरेक्शन दे रखे हैं और ये मौके पे इन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। और उत्तराखंड में रेडियोलॉजी विभाग में फैकल्टी की गंभीर कमी मेडिकल शिक्षा और मरीजों दोनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना है। आपको बता दें कि राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज में 45% से 68% तक पद खाली हैं, लेकिन दून हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी के कारण एमआरआई और सिटी स्कैन जैसी जांचों में भी लंबी वेटिंग देखने को मिलती है। फिलहाल 4 रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती प्रक्रिया ये जारी है। सरकार भर्ती प्रक्रिया तेज कर दीर्घकालीन समाधान पर फिलहाल फोकस कर रही है। देखिए, दिक्कत का विषय तो है ही, पर फैकल्टी की कमी ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेजेस में ही है। देश के लगभग सभी कॉलेजेस में फैकल्टी की कमी इस वक्त बनी हुई है। बट आने वाले समय में मेरे ख्याल से 2 से 3 साल में ये जितनी भी दिक्कतें हैं ये सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पीजी स्टूडेंट्स पास होकर निकल रहे हैं। पहले अगर आपको ध्यान होगा, कुछ साल पहले तक हमारा टारगेट था कि हर एक गांव में, हर एक पीएचसी में हमें डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स भेजने। आज वो अचीव हो चुका है टारगेट। अब हमारे पे एमबीबीएस डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। अब हमारा टारगेट स्पेशलिस्ट सर्विसेज पे आ गया। तो ये टारगेट अचीव करने में अगला 3 से 4 साल में हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये 2 या 3-4 साल का गैप है। फिर हमारा नेक्स्ट जब आएगा तो सुपर स्पेशलिस्ट के रिक्वायरमेंट का जनरेट होगा। बट ये 3 साल के अंदर हमारी आकलन है कि ये हमारा पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि सत्र 2024 और 25 में यूनिवर्सिटी के मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में 42,254 छात्रों ने नामांकन अपना करवाया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और ये कोर्सेज साइबर सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और लाइफ स्किल्स पर बेस्ड है। वहीं अब तक इन कोर्सेज से 60 देशों से 2 लाख से भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ चुके हैं और जल्द ही AI फॉर ऑल यानी कि नया हिंदी कोर्स भी ये लॉन्च किया जाएगा।
पूरे भारत और बाहर से दुनिया से 42,454 विद्यार्थियों ने हमारे मूक्स कोर्सेज जो 12 कोर्सेज हैं उनको एडॉप्ट किया, स्वीकार किया है। इसमें अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम हैं जिनमें जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक पाठ्यक्रम है, वेब टेक्नोलॉजी पर पाठ्यक्रम है, डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्वयं, ये शिक्षकों के लिए सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड डिजिटल मार्केटिंग स्टडीज पर प्रोग्राम है, एडवांस स्टडीज इन एनजीओ मैनेजमेंट, डिजिटल फॉरेंसिक कोर्सेज पर है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर है, इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स पर है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड साइबर सेफ्टी पर है, वर्क प्लेस स्किल एंड 21st सेंचुरी लर्नर्स पर है, माइक्रो इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टडीज पर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, इनोवेशन और मैनेजमेंट पर है। मुख्य बात यह है कि ये सारे विषय आज की जीवन जगत के विषय हैं जिन पर हमारा विद्यार्थी अगर मूक्स करता है तो उसको अपना कौशल विकास भी होता है उसका, और निजी तौर पर वो बातें सीखता है जो उसको दैनिक पाठ्यक्रम से अलग मिलता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी भारत के बाहर और उत्तराखंड में लोग हैं वो इन मूक कोर्सेज से जुड़ें, अपना स्किल बेस्ड जो भी अध्ययन है वो बेहतर करें। इसके अलावा जो उनको क्रेडिट मिलते हैं इससे अपनी डिग्री की पूर्णता के लिए उसमें ओपन यूनिवर्सिटी के इस पाठ्यक्रम का लाभ लें। हमारे जो स्किल्ड और बेहतर जानकारी वाले विशेषज्ञ अध्यापक हैं उन्होंने ये कोर्सेज बनाए हैं, इनकी अब इंटरनेशनल रैंकिंग है। इसमें से एक पाठ्यक्रम तो विशेष तौर पर जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी है वो 1 लाख से अधिक, 1,29,000 से अधिक उसके सदस्य हुए हैं। उसको इग्नू ने भी अपने 8 भाषाओं के पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ दिया है, उसका अनुवाद उसमें हो रहा है। तो ऐसे पाठ्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज के दिन कि इसका प्रचार प्रसार एक आवश्यक हिस्सा था जिससे हम जुड़ करके आज आपके साथ मिलकर ये बातें पहुंचाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।